एक साथ लिख देंगे। अ रिएजेंट, रिएजेंट REAGENT, a reagent that brings an electron pair to the reactive site is called nucleophile, और ब्रैकेट में ऐसे बना लीजिएगा। सर वैसे NU प्लस नहीं होता न्यूक्लियोफाइल ना, तो जो देगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल that is electron loving species, and the reaction is called nucleophilic, full stop. Next line. A reagent that takes away an electron pair from reactive site is called electrophile, कहाँ तक पहुंचा? Reactive site is called electrophile. 5PHILE वाला electrophile में क्यों लिखो? अच्छा ये स्पेलिंग स्टार्टिंग में कर दीजिए ना, क्या कह रहे हैं? हाँ, E पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। सर इसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगी। क्या कंफ्यूजन हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन वाला ही नहीं तो होता अरे कैपिटल ई प्लस बनाना है, कैपिटल ई है भाई, स्मॉल ई थोड़ी है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल एंड that is electron डेफिनेशन आएगी, तुम लोग वैसे भी ये लिख के आओ, अपनी लिख के आओ इलेक्ट्रोफिलिक जी। इलेक्ट्रोफिलिक, हाँ, ई प्लस। अच्छा, हम लोगों ने ये चीज देखी थी क्लास के अंदर कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसको हम लोग वो कहते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है ना, और वो एक भिखारी सेंटर के ऊपर जाके अटैक करता है। और न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? खुद ही भिखारी होता है जो कि एक अमीर मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के ऊपर जाके अटैक करता है। तो हम लोग इलेक्ट्रोफाइल में क्या ये कह सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होंगे, बोलो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जो भी होंगे वो इसके एग्जांपल्स होंगे, आया ना, है ना। और इसमें क्या बोलोगे? जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच होंगे वो सब क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। बोलो, क्लियर है क्या भाई? है ना। अच्छा, इसके अंदर और ऐसा भी बोल सकते हो कि जिनका ऑक्टेट पूरा है, जिनका ऑक्टेट पूरा है वो भी कौन है? न्यूक्लियोफाइल हैविंग लोन पेयर। लोन पेयर होना कंपलसरी है, वरना अटैक कहां से करेगा? जैसे NH3 नहीं, नोबल गैस का बॉन्ड मान लग गया, ज़ेनॉन छोड़ के। ऑक्टेट पूरा है मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं भाई। जैसे NH3 है भाई, है ना, तो NH3 का जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्टेट पूरा है और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी होता है, राइट। तो वो क्या होगा आपका? न्यूक्लियोफाइल होगा। वाटर है ना, वाटर पे क्या है भाई? H2O, और ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर, है ना। तो एक लोन पेयर तो वो दे सकता है, राइट, तो वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। ये बात समझ में आई थोड़ी बहुत? व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? क्लियर है क्या? फ्लोरीन की ना रिएक्शन तुम लोगों के उसमें है ही नहीं इतनी, है ना।
ना, फ्लोरीन हम लोग रिएक्ट में बहुत कम यूज करेंगे, मतलब ऐसा ना तो न्यूक्लियोफाइल ना एज अ इलेक्ट्रोफाइल का यूज नहीं करना। CF3 वगैरह यूज करते वो तो ग्रुप्स है पूरे, वो सब यूज नहीं होते, वो अटैक में कभी नहीं आएंगे तुम्हारे पास। HCl तो बॉन्ड बना चुका है, तो Cl बनाता है एक ही बॉन्ड, तो वो दोबारा से बॉन्ड के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, वो हम सीखेंगे अभी कि आप लोग किस बेसिस पे कब किसको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं, पर मैंने जैसे थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को दे दिया है। क्लियर है मेरी बात, है ना? अब जैसे आप जो है न्यूक्लियोफाइल के नीचे लिख लीजिएगा एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रोफाइल के नीचे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। एक लाइन छोड़ी होगी तो वहाँ पे जगह तो होगी वही लिखो दिया अलग से लिख लो, चाहे एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफाइल और एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मैडम इलेक्ट्रोफाइल होंगे। हाँ H+ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या है? ऑल रिच मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। थोड़ा सा स्पीड प्लीज। जो आपने न्यूक्लियोफाइल लिखा है, न्यूक्लियोफाइल में एग्जांपल लिखेंगे OH माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, NC माइनस, R3C माइनस। सर आर क्या है? मैडम कोई भी एल्काइल करो, NH3 क्योंकि इस पे लोन पेयर होता है इस वजह से, H2O बिकॉज इसके ऊपर दो लोन पेयर होते हैं इस वजह से, Cl माइनस, these all are the basic example of the nucleophiles। नहीं, Cn साइनाइड है, Nc आइसोसाइनाइड है, वो बॉन्डिंग का फर्क है, विल सी लेटर। मॉलिक्यूल्स को लिखा जाए, मॉलिक्यूल्स आते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पीएमसी साइनाइड मॉलिक्यूल, अमोनियम मॉलिक्यूल हो गया है। एटम भी हो सकता है, हाँ एटम भी हो सकता है। देन जल्दी फटाफट। इसका हो गया वो हेडिंग मैडम, अच्छा हो गया। इलेक्ट्रोफाइल का डेफिशिएंट है, जल्दी देख लेंगे, समझ आ जाएगा तुम्हारा। अभी के लिए इतना ध्यान रखना, जिसके ऊपर प्लस है वो इलेक्ट्रोफाइल है। समझ में आया मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ मैं? जिसके ऊपर प्लस वो इलेक्ट्रोफाइल और जिसके ऊपर माइनस वो सर को ऐसा कंफर्म किया मतलब ये तो बस अभी के 99% ट्रू है। सर जैसे एनिल है। मैडम वो आयन है, वो नहीं आएगा। कोवलेंट, हम लोग कोवलेंट केमिस्ट्री के बारे में डील कर रहे हैं, वो आयनिक है, Na बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है? वो एक आयनिक सॉल्वेंट। हमारी यहाँ पे पूरी केमिस्ट्री कोवलेंट की है, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड जो है फॉर्म करेंगे या डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। बेटा हेडिंग लिखेंगे फिशन ऑफ FISSION, फिशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। आप इसको क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी लिख सकते हैं। बेसिकली बॉन्ड किस तरीके से टूटेगा, हम लोगों को वो चीजें सीखनी, ठीक है? चलिए अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बनाया CH3OH, अब बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी? कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है? ठीक, तो इस बॉन्ड के लिए दो इलेक्ट्रॉन है, वो कौन रखेगा अपने पास, ऑक्सीजन या कार्बन? ऑक्सीजन। तभी समझ आ गया, ऑक्सीजन रखेगा। अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे शिफ्ट होंगे? देखो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है मेरी बात? इसमें दो इलेक्ट्रॉन अभी है, ये बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया, बताओ क्या होगा? क्या दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या एक ऑक्सीजन ही दोनों के साथ जाएगा, या कार्बन ही दोनों के साथ जाएगा? आप लोगों को क्या लगता है? चाहेगा कि जो है वही बता। हाँ जी, क्या लगता है आप लोगों को? ऑक्सीजन दोनों लेके निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। तो मुझे बात बताओ,
जब देखो ये जो इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है इसमें एक ऑक्सीजन का है और एक कार्बन का है, क्लियर है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे अपना तो आ ही गया और एक और लेके आ रहे हैं, तो बताओ ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? माइनस, माइनस, ठीक है। और कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया तो कार्बन पे क्या आएगा? सर तो अभी इस बॉन्ड के अंदर पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस में होगा। अभी तो है ही, लेकिन हम कंप्लीट कर देंगे, अभी करूंगा आगे, ठीक है। इतना समझ आया? बॉन्ड टूटेगा बाय एनी फैक्टर बॉन्ड टूट रहा है, तो तुम ये समझो ना बस कि बॉन्ड टूट रहा है, हमें तोड़ना है बॉन्ड को, हम तोड़ रहे हैं, ठीक है जी, ओके। अब मुझे बताओ जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जा रहा है? ऑक्सीजन। तो आप क्या करोगे? आप इस तरह से एरो बनाएंगे, कंप्लीट बना लो चाहे हाफ बना लो, जैसे मर्जी। ये बात समझ आ रही है ना? इसको बोलते हैं कर्व एरो, है ना? तो उस साइड होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, जैसे डायपोल में होता था, याद है? जहां इलेक्ट्रॉन जाता था हम लोग ऐसे तीर वाला वो बनाते थे निशान, है ना? सेम ऐसे बनता है, बट ये ऑर्गेनिक में बनता है, क्लियर है? तो मुझे बताओ जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कार्बन पे क्या आएगा? बोलो पॉजिटिव, और उस पे सर प्लस में भी आएगा। क्यों? एक ही तो गया है, दो वाले अभी तो समझाया था, अभी तो समझाया था मैडम। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का है एक कार्बन का है। सर इलेक्ट्रॉनिक तो सीधा आता है। हाँ, अरे मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उसमें पहले समझो। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का है एक कार्बन का है। जब बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन तो अपने लेके गया और एक और लेके गया है, तो इस पे माइनस आया। ये जो एक था ये इस कार्बन का था, तो कार्बन से लॉस एक का ही तो हुआ, इस पे प्लस आया, नेगेटिव प्लस। बोलिए क्लियर है क्या? डन। मुझे बताओ इसमें कौन इलेक्ट्रोफाइल और कौन न्यूक्लियोफाइल है? इनमें जल्दी बोलो। सर न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है और इलेक्ट्रोफाइल क्लियर हो गए? डन। ठीक है जी, ओके। अभी मुझे बताइए पहले कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम लोग? कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए आप लोग के अकॉर्डिंगली? CH2 और F वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है? फ्लोरीन की ज्यादा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? फ्लोरीन लेके जाएगा। तो डायरेक्टली में ये वाला एरो बना सकते हैं, क्या बनेगा बोलो? अरे मैडम ये भी तो लगा हुआ है साइड में। हाँ, CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस F। आई होप सभी क्लियर होगा, ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है। ये है, ठीक है। अच्छा आप कंफ्यूजन ऐसे ना हो, ये हो गया, ठीक है। मतलब समझ आ रहा है कि बॉन्ड ये वाला ब्रेक करेगा, ठीक है, ओके। मुझे बताइए सल्फर और कार्बन में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है? कार्बन, सल्फर, सल्फर टूटेगा। ठीक है भाई, सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, क्या बनेगा? दोनों साइड से बॉन्ड नहीं टूटेगी। एक होगा भाई, और वैसे भी दोनों साइड पे सेम ग्रुप है, तो कैसे तोड़े? लेकिन तोड़ेगा ही नहीं अभी फिलहाल, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को तो तुम्हारे में जो रिएक्शन है ना, वो कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है कि एक बार में दो बॉन्ड ब्रेक करेंगे। समझ में आ गया? कभी भी जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है ना, हमेशा एक ही होता है। अब मान लीजिए तेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आया है ना, तो हम दोनों बॉन्ड को तोड़ सकते हैं इसमें एक साथ ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो ध्यान रखना है। चलो इसमें मतलब क्या मिलेगा, बोलो जल्दी से पूरी जल्दी बोलो। CH3 प्लस प्लस, अरे S के साथ CH3 भी तो है, SCH3 माइनस। डन, पक्का? ठीक है, एरो रिप्रेजेंट वो तो तुम लोग करोगे ना, अपना काम करो। पहला क्वेश्चन ये भी समझ में चल रहा, बॉन्ड टूटेगा भी कि नहीं टूटेगा? भाई चालू हो गया, आज बस तोड़ दो बीच में से सर काट और दो। ट्रिपल बॉन्ड है। इस जो मैंने बनाया है उसमें फोकस कीजिए कि वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, बस पहले तो ये देखो, ठीक है जी। तो पहले जरा आप लोग डिसाइड कर लो कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा अपने लेवल ऑफ नॉन नॉलेज से, उसके बाद अलग उसके दूसरे वाले एलिमेंट देखेंगे। बता देंगे टूटेगा कि नहीं टूटेगा, बोलो टूटेगा। क्यों? नाइट्रोजन हाँ क्यों टूटेगा, बताओ ना। टूटेगा नहीं टूटेगा, क्यों टूटेगा? कार्बन से लगा है। कार्बन से लगा है मैडम, तो
आपका ये वाला जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और किस कार्बन का जी sp पक्का, क्योंकि C और N के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये कौन है, कुछ याद आना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रिंसिपल, sp3 और sp2 एंड देन sp कुछ पढ़ाया था। sp वाले की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, कुछ ऐसा पढ़ाया था भाई, sp2 एंड देन, है ना भाई। तो बताओ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है कि नहीं है, तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, और जब बॉन्ड की तरफ से आएगा, हाँ CN की तरफ जाएगा। क्या मिलेगा, जल्दी से बोल दीजिए, CH3 पॉजिटिव क्या होने जा रहा है, माइनस को बोला बीच में तुमने, बोला CH3 माइनस, मतलब प्लस होता है, CH3 प्लस प्लस CN माइनस, उसका तो और हर हाँ वैलिड वैलिड वैलिड। बॉन्ड टूटेगा, ये हम लोग मानते चलते हैं, तो दोनों में से बात करेंगे टूटेगा, ठीक है, बॉन्ड टूटेगा तो मानते चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या इनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है कि नहीं है, नहीं है, बिकॉज बोथ आर कार्बन, बात समझ में आई। अच्छा दोनों अगर कार्बन है तो अगर इसमें दो बॉन्ड है तो मुझे बताओ जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, एक एक दोनों पे शिफ्ट करेगा। तो अब देखो एरो देखना, एक एरो ऐसे बनेगा और एक एरो ऐसे बनेगा, दिस कॉल्ड हाफ एरो। वो होता है ना फिश का, वो जो होता है हुक, फिश वाला हुक देखा है, तो फिशिंग में यूज होता है, अरे बचपन में कार्टून को देखा ही होगा, यही तो बनाते हैं वो भी, ठीक है ना। तो वही है, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, क्या मिला बोलो, CH3 के ऊपर एक डॉट प्लस दूसरे CH3 के ऊपर एक, ये क्या है बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, इसी को क्या बोलते हो तुम लोग, फ्री रेडिकल। बोलिए क्लियर है। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है ना, वो कैसे हुई है, मतलब दोनों की जो वो थे, क्या बोलते हैं उसे, साझेदारी कह सकते हैं हम, कि भाई दोनों की मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी या नहीं थी इस बॉन्ड को, या इनमें से किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, है ना, होती तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता, बट वो नहीं हुआ है। बट उस केस में हमारे क्लियर भाई, इसका मतलब दिस इज कॉल्ड इंट्रोलिटिक फिशन एंड दिस इज कॉल्ड होमोलिटिक फिशन। बोलिए क्या इतना क्लियर है अबाउट द क्लीवेजेस, ठीक है, कि कब होमो होगा और कब हेटेरो होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर दोनों सेम है वहां पे हमेशा होमो ही आएंगे, है ना, और जहां पे दोनों अलग अलग आ रहे हैं वहां पर, इतना क्लियर, डन। चलिए इसको नोट कर लेते हैं, इन लोगों डेफिनेशन में लो, सर पहले डेफिनेशन की बात इन लोगों देखो, हाँ चलो पहले लिख लो डेफिनेशन, उसके बाद करेंगे कैलकुलेटेड क्या क्या, कैलकुलेटेड पहले इसमें होमो भी थी, चलो होमो लिखवाता है, इंट्रो लिखी है, चलो ठीक है, इंट्रो लिखी, कैलकुलेटेड है क्या फिशन या क्लीवेज भाई, अभी लिखो, in heterolytic fission, in heterolytic fission the bond break in such a fashion, the bond break in such a fashion, फैशन हाँ वही वाला फैशन, फैशन का मतलब ना मैडम खाली फैशन नहीं होता, चलो, that the shared pair of electron, that the shared pair electron remains one of the fragments, remains with one of the parts, लिख लो, one of the parts, remains
remains with one of the parts. After electrolysis, one atom has a positive charge, one atom has a positive charge, and other has a negative charge. ठीक है जी. In the first example, ये खाली ये वाला ड्रॉ करो, ये वाला ड्रॉ करो बस. In the above example, लिख ले. In the above example, the bond breaks electrolytically. The bond breaks electrolytically. The bond breaks electrolytically. The bond breaks electrolytically. Form CH3 positive. Form CH3 positive. ब्रैकेट में लिखिएगा कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन CH3 positive. Form ब्रैकेट में कार्बोकैटायन and OH minus and OH. इतना क्लियर है? चलिए होमोलिटिक. बोलो. In homolytic cleavage, one of the electron of the shared pair in the covalent bond in the covalent bond goes with each of the bonded atoms. Goes with each of the bonded atoms. Bonded atoms. Such cleavage results in the formation. Such cleavage results in the formation of neutral species which contain an unpaired electron full stop, and these species are called free radical. These species are called free radical. क्या इतना डन है? अब आप फटाफट से ये वाले एग्जांपल्स लिख लीजिए. कोई भी एक लिख पाए तो लिख लो, 2-3 लिख लो और ब्रेक करके फटाफट से बना लें. क्या बनेगा? पहले ये लिख लेना. सर सीक्यू पर ही बनाना है वो. हाँ, और का बनाओ. हाँ बोल. CH3 का बॉन्ड
20,000 की, 10 तेरे 10 मेरे, ठीक है। उसको मैं थोड़ा फिर 10 मैंने वापस लिए, 10 तूने लिए, कुछ आ जाएगा? मेरा कुछ गया नहीं, तूने कुछ कमाया, तेरा जो था वही था, मेरा जो था वही था। तो वो तो दिखा देना, तो मैं उसको ऑप्टिक कर लूँगा, वो 7वां इलेक्ट्रॉन है। तो समझ आ गया मैंने क्या बोला? हाँ एग्जैक्टली। मुझे ऐसा होता है रिएक्शन वो करना है, रिवर्स करके लिखना है, मतलब कि प्रोडक्ट में मेरा कॉल बताना है क्या कॉल हो रहा है, मतलब किससे फॉर्म हो रहा है, इससे फॉर्म हो रहा है ना, थर्ड क्लास क्वेश्चन नहीं आते। ये क्या कर रहे हो, क्या करना है? तो मुझे बोला वो काटने तूने, हाँ बस ठीक है, चाबी से बैठ जाओ। जिन्होंने ये उतार लिया है, उतार नहीं गए अभी, कमीशन में जा रहा है, तो पहले वाला बाहर है, पहले वाला बैलेंस हो गया है? ना घर जाके पहले वाला रख देते हो, नया लोग करते हो, अब रखना नहीं है, उसको बैलेंस करके आना है। चलो ठीक है, ओके। ये जो जितने आपने 7 एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को किस फॉर्म में लिखेंगे? आप ऐसे लिख लो इलेक्ट्रोफाइल, एक लिख लो न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के आगे जो जो आपको लग रहा है इलेक्ट्रोफाइल वो लिख लो, जो जो लग रहा है न्यूक्लियोफाइल है वो लिख लो। चलो फटाफट से आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, क्वेश्चन खत्म। चलो सर वो तो मतलब हाँ प्लस और माइनस के हाँ, बस वही देख के बताना, और सिंपल है। जिसका फाइनल वो तुम देखो, दिमाग लगाओ ना अपना, कराया मैंने सारा है और आपकी क्लास में कराया है। चलो सर उसके साइड में टेस्ट लगा के देंगे। ऐसा कर लो। हाँ बोल क्या बोल रहे हो? चलिए जल्दी, क्या करना है इसमें? आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। और क्या लिखोगे? अरे पूरा ही होता है, आधा नहीं होता कुछ भी। जैसे OH माइनस पूरा न्यूक्लियोफाइल है ना, इसमें पहले वाले केस में तीसरा वाला है, वो दर्शन है पूरे उसको बताना है। हाँ हाँ तीसरा वाला ब्रेक करके नहीं बताना। नहीं, ऑलरेडी दे दिया मैंने तुम लोगों को पूरा लिख के, तुम करो। तुम्हें बस ये बताना है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ना तुम्हें तोड़ना है ना तुम्हें मोड़ना है। सर वो जो आपने ऊपर लिखा है हम्म। वो इक्वेशन है, बताने कि किसमें से हाँ नहीं, ये पूरा इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है ये बताना है। तो पूरा कैसे बताना? अरे भैया जैसे OH माइनस नहीं बताया तुमने अभी कि इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल, तो ऐसे कुछ बता दे बस सारे। अलग करके बताना है। नहीं, अरे वो मैंने अलग करके ही दिए हैं। खुश? चल मतलब मिठाई लोग की है उसको बताना। क्या कर रहे हो भाई? CS ये रेटिंग विड्रॉइंग थोड़ी है। सर ये वहाँ वो हो रहा है क्योंकि वहाँ पर वो चार्ज नहीं मिल रहा ना। तो क्या हो गया? चार्ज नहीं दे रहा तुम्हें, इसमें आप बता जो समझ आ रहा है वो तो करो एटलीस्ट। अंदर वो होगा। करा दी, चल जल्दी। और इस पर लिख लीजिएगा ये एग्जांपल नंबर 12 है आपका। ऑर्गेनिक वाले चैप्टर की बात करें, मतलब तो खैर वही कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 12। ठीक है। हो गया क्या मतलब पीछे हो गया, इधर हो गया समीक्षा जी। क्या अभी स्टार्ट कर दो आदि? वही करेगा। नहीं वो नहीं करना, ये तो पहले देख लिया आपको कौन फैला हुआ है। हाँ। चलो क्वांटिटेटिव डिटेल्स मैंने बता रही जनरल पूरे मॉलिक्यूलर में
नहीं नहीं वो फर्क पड़ता है, वो वही है, वही मान के चलो, बोल तो वही मान के चलो। चलो ओके, डिस्कस करें। पहले वाला न्यूक्लियोफाइल, सेकंड वन बोला मानते हो, पर मल्टीपल आंसर है जी। न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, क्यों न्यूक्लियोफाइल है? उससे क्या हुआ? क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हो? अबे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के पीछे हर का याद दोगे मैडम? नहीं पता, चलो ठीक है। हाँ जी, अरे आप पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है कि नहीं है? फिर नहीं दिया है तो ढूंढो खुद कि है कि नहीं है। नाइट्रोजन फॉर्म 3 बॉन्ड ना भाई, तो 3 ये ले, एक बचा वो लोन पेयर आएगा, तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन में आपका कोई वो नहीं है रिलेशन, ठीक है जी। यू हैव टू चेक द लोन पेयर। चलो ये इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इलेक्ट्रोफाइल प्लस लगा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल माइनस भी है, लोन पेयर भी है, मतलब बाहर आके दे दिया था मैंने। और इसमें इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है जी। गाड़ी आकर BF3 आप लोग BF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ तो कर फटाफट, BF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ ड्रॉ बना दो ना, मुझे तो मेरे को तो आता है, तुम बना दो। क्या है? क्या पूछ रहा है? वो अपने पहले से चैप्टर में कितने होते हैं? संडे केमिकल बॉन्डिंग टेस्ट में आ रहा है, तुमने अब तक नहीं पढ़ा है? तो डिजिट क्या क्या मतलब है? फॉर्मूले आदत में कैसे पढ़ा था जी वो है क्या पीछे? हाँ फिर तो बोलता मैं नंबर नहीं आते। ये बना है, मुझे बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, काउंट करना जरा। सेंटर पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दोबारा काउंट करो। 6 है कि नहीं है भाई? अरे ये तो रे 1 2 3 4 5 6 अरे वो फॉर्मूले में तो होंगे मैडम, काउंट ऑक्टेट रूल 6 है क्या? मुझे बताओ ऑक्टेट पूरा होने के लिए कितना चाहिए? 8, ठीक है। डेफिशिएंट है कि ऑक्टेट पूरा है? इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल? जी समझ आ रही है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल है ना भाई, तो BF3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है ना मान। पढ़ ले भाई केमिकल बॉन्डिंग, जानबूझ के दिया था कि ये समझने के लिए कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। अरे सिंपल 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये तो तुम्हें वैसे भी याद होना चाहिए भाई कि BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है। समझ में आ गया? अरे ये छोड़ भी, ये हो गया हाँ, लिखा होगा कॉन्सेप्ट तो बताओ ना। चलिए आगे बढ़े क्या, इन पे आते हैं। इसमें हाँ पहले में आपने क्या था बताइए, बीच वाले बॉन्ड में CH और सिंगल बॉन्ड है, 2 लाइन है। अच्छा ठीक है जी। देखो भाई आपको इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या आइडेंटिफाई करना है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक क्या? भाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या मतलब है? जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, समझ आया? मतलब आपको इसके अंदर वो भिखारी सेंटर को फाइंड आउट करना होगा। हाँ कि कौन सबसे गरीब है। मुझे बताओ पहले में कौन सबसे गरीब तुम लोगों को नजर आ रहा है? ये अच्छा मैं नंबर देता हूँ 1 और 2। हाँ गरीब है 1 और 2। मैडम तुक्का नहीं मारना, समझ के बोलो। हाँ जी 2 CH3 बचा। हाँ जी 1 और 2 2 के पेपर में बचा रहे हैं से 1 2
मतलब तुम भी हो चार खरीदो तो आप बोल दो दिमाग में आता है हाँ वो ठीक है। हाँ तो इसका 2 करेक्ट भाई कार्बन और ऑक्सीजन तो खींचेगा तो डेल्टा प्लस नहीं आएगा तो भिखारी नहीं है सेंटर ये ऑक्सीजन नहीं है क्या हो गया गुड मॉर्निंग तो देख रहे हैं आगे ठीक कर इसे बताओ नंबर दे रहा हूँ फिर से बनाओ आई होप कि इस बार आंसर सही है एफिशिएंट होता है हाँ सेम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बताना कौन सा है कि जहां न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा तो मैं वो सेंटर ढूंढो श्योर Yes, sir. श्योर मैं दोबारा चेक करना चाहोगे Yes, sir. सर वो वाला कार्बन सेकंड वाला कार्बन आप लोगों ने ग्रुप क्यों पकड़ा मुझे बताओ क्या ग्रुप कभी भी सेंटर हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ना मेरी बात समझ में आ रही है अगर मैं इस रूम के सेंटर की बात करूं तो वो यही सेंटर है अब तुम जहां मर्जी तुम्हारा मानो तुम वहां जाके बैठो चाहे वहां बैठो चाहे वहां बैठो यहाँ बैठो उधर बैठो बस सेंटर तो यही होगा ना हाँ कि ना ठीक है जी तो यहाँ पर ये कार्बन sp3 है ये नाइट्रोजन ये कार्बन इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा ये खींचेगा इसको भिखारी बनाएगा आपको उसमें भी ये देखना है कौन सा है या दोनों ही अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये वाला भी होगा समझ गए बट जो इन दोनों में भी कौन है ये वाला ज्यादा होगा क्योंकि इसके साइड में नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है पूरा यही है ना ठीक है जी ओके कार्बन से खींच लगे हो नाइट्रोजन खींचेगा ना आपने कहा CH3 से रहती है हाँ क्योंकि ये sp3 sp ना अभी पढ़ा था तो वो भी थोड़ा बहुत खींच लेगा ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो कंपेयर कर रहे हैं कि इन दोनों में भी कौन है वो तो नाइट्रोजन खींच रहा हाँ इसलिए इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इसमें तो एक ही कार्बन है बेचारा मैडम आई की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है सर हाइड्रोजन कोई देती है वो है है हाँ हाइड्रोजन की इज्जत बस एक ही जगह पे है MOT के अंदर वही पढ़ाया था ना मैंने तुम्हें कि हाइड्रोजन की एक ही जगह इज्जत होती है ऑर्गेनिक के अंदर हम हाइड्रोजन को जब जरूरत होगी जब लाएंगे जब जरूरत और नहीं होगी जब लात मार के ठीक है भाई ऑर्गेनिक में हाइड्रोजन की लो इज्जत लोअर है ना तो उसमें बॉन्ड बहुत अच्छा बनाता है यही पता है क्योंकि उसकी ओवरलैपिंग है 1s और 1s की ओवरलैपिंग है स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरलैपिंग है कितना क्लियर एग्जांपल नंबर 13 नोट कीजिए वो वाला 12 का हाँ वो वाला क्या नहीं है बोलो उस दिन चिल्ला चिल्ला कर रहा था क्लास में नोटबुक खोल दिया नहीं करते प्रैक्टिकल से मैडम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वो होगा जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा मैंने उस टाइम भी समझाया था कि बहुत एक ही बार में समझ लेना फंस गए तो फंस गए आप एक बात समझो इलेक्ट्रोफाइल है कोई है वो कहाँ जाएगा आप बताओ वो कहाँ जाएगा कोई भिखारी है कहाँ जाएगा बोलो अमीर के पास जाएगा जब कोई भिखारी वो अमीर के पास जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा न्यूक्लियोफाइल के पास जाएगा पक्का तो वो जिस न्यूक्लियोफाइल के पास जा रहा है और जिस पर अटैक कर रहा है वो होगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर समझ में आ गया और वही सेम विद इलेक्ट्रोफाइल दो टर्म मैंने समझाए थे इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ठीक है जी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल खुद ही एक अटैक करेगा पक्का ये क्लियर है सभी को इलेक्ट्रोफाइल तो न्यूक्लियोफिलिक फाइल न्यूक्लियो हाँ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे पढ़ा क्योंकि बॉन्ड टूटा नहीं है क्लीवेज में सीख के तो आया नहीं टूटेगा तो कंप्लीट बॉन्ड में है तो पार्शियल ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दे इसे बताना है हाँ तुम लोग तो भी ऐसे ही चलिए भाई पोलर
याद है कि भूल चुके हो? पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, आराम से क्या सवाल है? ठीक है, इधर कार्बन ऑक्साइड में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पोलर आ गया, डाइपोल आ गया ना, मतलब ये बॉन्ड कैसा है? पोलर बॉन्ड है। पढ़ाया था ना कुछ केमिकल बॉन्डिंग है, इनको कहा था ना कि केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से समझना, बहुत ऑर्गेनिक में काम आता है। बता दो पोलर शब्द का क्या? पोलर शब्द का ये मतलब है कि भैया अगर तुम्हारे मॉलिक्यूल के अंदर चार्जेस आ रहे हैं हाँ तो पोलर है, और नहीं आ रहे हैं तो नॉन पोलर है ना? जैसे पोलर की नॉन पोलर, नॉन पोलर क्योंकि दोनों ही क्या है? कार्बन है। पोलर की नॉन पोलर, पोलर क्योंकि आपका फ्लोरीन है। इज इट क्लियर? ये हिसाब से हेटेरोजेनिक हो गया है ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ कह सकता है। चार है ए बी सी डी। आपको इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर मुझे बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। जी स्टेबिलिटी क्लास में बहुत जग मारी है हमने। आप लोग सोच लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए। चलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आपको ऑर्डर लगता है? ए बी सी डी। रेडिकल बनाया ना हमने आज, सीधा ये कह रहा है लगे तो हुआ, और कहाँ लगाएगा? CH3 में तो तीन हाइड्रोजन ही है, कुछ नहीं। हाँ चारों अलग अलग है। अरे हो गया ए बी सी डी का भाई, फटाफट। इससे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का ऑर्डर लगाना है।